हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा वेंचुरोमीटर। तो हम देखेंगे कि वेंचुरोमीटर क्या होता है और कैसे काम करता है। A venturometer is one of the most important practical applications of Bernoulli's theorem. It is an instrument used to measure the rate of discharge in a pipeline and is often fixed permanently and at different sections of the pipeline to know the discharges there. तो वेंचुरोमीटर हमारे बर्नौली थ्योरम का एक एप्लीकेशन है और शायद सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये किस काम में आता है? ये आता है रेट ऑफ डिस्चार्ज मेजर करने के, वो भी किसके अंदर? पाइपलाइन के अंदर। तो पाइपलाइन से हमारा एक जनरल मतलब ये निकलता है कि ये क्लोज्ड कंडक्ट के अंदर हमारा यूज किया जाता है। क्लोज्ड कंडक्ट का मतलब क्या है? जो चारों तरफ से बंद हो, जैसे कि पाइपलाइन चारों तरफ से बंद होती है, या फिर अगर हम बोले नहर, नहर जो होती है वो चारों तरफ से बंद होती है क्या? नहीं होती वो चारों तरफ से बंद, वो ऊपर से खुली होती है, यानी कि क्लोज्ड कंडक्ट नहीं होती वो। तो उस केस में वेंचुरोमीटर हमारा काम नहीं आ सकता है। तो वेंचुरोमीटर के साथ और क्या है? इट इज ऑफन फिक्स्ड परमानेंटली at different section of the pipeline to know the discharges there. तो ये परमानेंटली फिक्स किया जाता है पाइपों के बीच में, जहां पे भी हमें रेट ऑफ डिस्चार्ज चेक करना है। रेट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है? क्यू होता है, क्यू फॉर्मूला होता है उसका, और उसकी यूनिट लीटर पर सेकंड या फिर केजी पर सेकंड दोनों हो सकती है। तो टाइप्स ऑफ वेंचुरीमीटर सबसे पहले तो देख लेते हैं हम। वेंचुरीमीटर कितने प्रकार के होते हैं? वेंचुरीमीटर तीन प्रकार के हो सकते हैं। पहला कह सकते हैं हम हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर, दूसरा हो सकता है हमारा वर्टिकल वेंचुरीमीटर, और तीसरा हो सकता है हमारा इंक्लाइंड वेंचुरीमीटर। तो आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे अपने, ये एक वेंचुरीमीटर है। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसका राइट हैंड साइड है। ठीक है, आप देख रहे होंगे ये जो एरिया है यहाँ पे हम किसी भी पाइप को कर सकते हैं लेफ्ट में, और राइट में भी किसी पाइप को कट सकते हैं। अगर हमें किसी ने बोला कि एक पाइप है उसके बीच का आप रेट ऑफ फ्लो डिस्चार्ज करके बताइए, हमेशा के लिए हमें बताना है उसे, तो कैसे बताएंगे? हम पाइप को काटेंगे बीच में से, उसमें ये वेंचुरीमीटर फिक्स कर देंगे, और इस वेंचुरीमीटर के जरिए हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ डिस्चार्ज बता सकते हैं। अच्छा, ये जो दो होल्स देख रहे हैं, एक ये होल हो गया, एक ये होल हो गया, ये किस लिए काम आता है? ये आता है प्रेशर नापने के लिए। एक्चुअली में इन दोनों चीजों को आपस में कंपैरिजन करते हैं, और प्रेशर हेड का डिफरेंस या फिर कह लें प्रेशर का डिफरेंस बताया जाता है इन दोनों पॉइंट के बीच में। इस प्रकार से हम इसका प्रेशर नाप सकते हैं। इस एरिया को थ्रोट कहा जाता है, इसको कन्वर्जिंग पार्ट कहा जाता है, ये जो छोटा होते जा रहा है धीरे से, और यहाँ से लेके यहाँ तक डाइवर्जिंग पार्ट कहा जाता है वेंचुरीमीटर का। ये क्रॉस सेक्शन व्यू है, कटा हुआ पार्ट। तो आप देख सकते हैं ये इनलेट है, इस साइड आउटलेट है, ये आपका थ्रोट है बीच में, ये आपका ये जो पार्ट है जहाँ पे ये छोटा हो रहा है ये हो गया आपका कन्वर्जिंग पार्ट, यहाँ से ये जो बड़ा हो रहा है ये हो गया आपका डाइवर्जिंग पार्ट, और ये 1.1 और ये एक और 0.2, इन दोनों में हम क्या करेंगे? प्रेशर डिफरेंस नापेंगे मैनोमीटर के सहायता से। ये इसका लाइन डायग्राम हो गया। इनलेट, आउटलेट, यहाँ से आप पैरों से देख ही पा रहे हैं, यहाँ से पानी आ रहा है अंदर की तरफ, थ्रोट से होते हुए ये बाहर निकल जाएगा इस आउटलेट की तरफ से। तो ये पार्ट को हमने नाम दिया है 1-1, और ये नाम दिया है इस क्रॉस सेक्शन को 2-2। 1 कहाँ पे है? ये जहाँ पे ये हम प्रेशर नाप रहे हैं इस एरिया का, और 2 कहाँ पे? थ्रोट पे है, जहाँ पे इधर का प्रेशर नाप रहे हैं। इस पार्ट को बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को बोलते हैं कन्वर्जिंग पार्ट। इधर से लेके इधर का पार्ट जो होता है ये एकदम पैरेलल है, थ्रोट है, सबसे छोटी जगह है। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ का जो पार्ट है वो डाइवर्जिंग पार्ट है, डाइवर्जेंट पार्ट बोलते हैं। थ्रोट का रेशियो D2/D1, ये थ्रोट का डायमीटर है D2,
और ये पाइप का डायमीटर है d1। इस साइड भी सेम डायमीटर d1 है, इस साइड भी सेम डायमीटर d1 है। और अगर हम देख रहे हैं अभी इस डायग्राम में कि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है। कैसे पता चल रहा है यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है? अगर हम कोई भी लाइन को एक डाटम लाइन कंसिडर कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम इस लाइन को डाटम लाइन कंसिडर कर लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन बनाई है मैंने, तो यहाँ से अगर हाइट अपन नापें तो यहाँ तक पहुंच रहा है इसकी हाइट, और इसकी हाइट यहाँ के अलावा यहाँ तक पहुंच रही है। तो ये जो डिफरेंस है जो कि h है, तो h डिफरेंस हमारा प्रेशर हेड का डिफरेंस हो जाएगा। प्रेशर हेड का डिफरेंस हो जाएगा P अपॉन रो जी, यानी कि P1 अपॉन रो जी माइनस P2 अपॉन रो जी कितना हो जाएगा? h हो जाएगा। ठीक है। और ये जो कन्वर्जिंग पार्ट होता है, यहाँ पे जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है, ये एंगल, ये जनरली होता है 20 डिग्रीज। कितना होता है ये? 20 डिग्रीज। और ये जो डाइवर्जिंग एंगल होता है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये वाला डाइवर्जिंग एंगल, यहाँ पे बना देता हूँ मैं, ये वाला जो डाइवर्जिंग एंगल बन रहा है, ये होता है जनरली 5 डिग्री। 5 डिग्री ये एंगल हो जाता है डाइवर्जिंग एंगल। ये वाली दोनों बातें हमें ध्यान रखनी, ये 20 डिग्री होता है, ये 5 डिग्री होता है। तो बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर में। हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर में तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है कन्वर्जिंग पार्ट, एक होता है थ्रोट, एक होता है डाइवर्जिंग पार्ट। अब जो कन्वर्जिंग पार्ट होता है हमारा, ये जो कन्वर्जिंग पार्ट है, ये जनरली डाइवर्जिंग पार्ट के मुकाबले छोटा होता है। ठीक है। ये कन्वर्जिंग पार्ट है, इसकी जो लेंथ है डाइवर्जिंग पार्ट से छोटी होती है। अब हम इसको बर्नौली एप्लीकेशन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फिगर में हमने देख ही लिया है डायमीटर, एरिया, प्रेशर और वेलोसिटी। एक पार्ट 1 1 है, ये वाला एरिया 1 1 है, और ये वाला थ्रोट पे 2 2 है। यहाँ पे सारी चीज़ों को P1 A1 D1 से नोट किया गया है, और यहाँ पे सारी चीज़ों को P2 A2 D2 से डिनोट किया गया है। हाँ, तो बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। हमें पता है बर्नौली इक्वेशन आइडियल फ्लूइड के लिए क्या है? P1 अपॉन W प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 बराबर P2 अपॉन W प्लस P2 अपॉन W प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। अच्छा, अब हम इसमें देख सकते हैं ये जो हमारा वेंचुरीमीटर है, ये हॉरिजॉन्टल है ना? अगर हम यहाँ पे 1 पे देखें, यहाँ पे डाटम कितना होगा? मान लेते हैं 1 मीटर है। कहीं पे भी डाटम लाइन एक कंसिडर कर लेते हैं हम। तो हम डाटम लाइन मान लीजिए हमने इस लाइन को डाटम लाइन कंसिडर कर लिया है, इस वाली लाइन को डाटम लाइन कंसिडर कर लिया है। अगर यहाँ से हाइट यहाँ तक की 1 मीटर है, तो सेम 2 तक की हाइट भी तो 1 मीटर ही हुई, यहाँ तक की हाइट भी तो 1 मीटर ही हुई, यानी कि दोनों हाइट कितनी है? सेम रहेंगी। तो डाटम हेड कितना हुआ? दोनों का सेम होगा। तो इसका मतलब क्या? Z1 और Z2 दोनों सेम है, यानी कि दोनों को आपस में काटा जा सकता है। तो Z1 से Z2 कट गया, तो ये दोनों हट गए। अब बचा क्या? P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस बराबर P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। अब क्या करेंगे? प्रेशर को एक साइड ले आते हैं, वेलोसिटी हेड को एक साइड ले आते हैं। तो प्रेशर हेड को अपन लाए, P1 अपॉन रो जी यहीं का यहीं रहा, और P2 अपॉन रो जी को इस साइड लाए, तो ये प्लस में था यहाँ पे, तो यहाँ आया तो माइनस में हो गया। तो P1 माइनस P2 अपॉन रो जी। सेम केस यहाँ करते हैं, V2 स्क्वायर अपॉन 2G यहाँ पे पहले से था, V1 स्क्वायर 2G को अपन इस साइड ले आते हैं, यहाँ प्लस में था V1 स्क्वायर अपॉन 2G, जब वो यहाँ आएगा V1 स्क्वायर अपॉन 2G तो काय में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो ये हो गया माइनस में। ठीक है। लेकिन हम जानते हैं P1 अपॉन रो जी माइनस P2 अपॉन रो जी जो है वो क्या है? वो डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड एट सेक्शन 1 2 है।
तो ये जो है डायग्राम, इसमें ये जो डिफरेंस है h, ये हमें मैनोमीटर को देखने से पढ़ने में समझ में आ जाएगा। यही तो है हमारा P1 माइनस P2 अपॉन रो जी के बराबर, यही तो चीज है हमारी। तो हम क्या करते हैं अब, P1 माइनस P2 अपॉन रो जी की जगह लिख देते हैं h। तो हमने लिख दिया P1 माइनस P2 अपॉन रो जी बराबर h। तो यहाँ आ गया, इक्वेशन बन गई हमारी h बराबर V2 स्क्वायर अपॉन 2g माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2g। और हम जानते हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है, रो वन ए वन वी वन बराबर रो टू ए टू वी टू, क्योंकि रो यहाँ पे कांस्टेंट है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, अगर हमने आइडियल माना है उसे तो रो तो हट जाएगा। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बची, ए वन वी वन बराबर ए टू वी टू। अब क्या करेंगे, हम ए वन को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ले आएंगे। जब हमने ए वन को लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड पे लाया तो वी वन की वेलोसिटी की वैल्यू बन जाएगी ए टू वी टू अपॉन ए वन। अब क्या करते हैं, यहाँ से ये जो v1 की वैल्यू आई, इसको हम ये थर्ड वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा h बराबर v2 स्क्वायर अपॉन 2g माइनस v1 की जगह हमने लिख दिया a2 v2 अपॉन a1, तो उसका हो गया स्क्वायर अपॉन 2g। अब क्या करेंगे, देखिए इसको खोलेंगे तो यहाँ पे v2 का स्क्वायर है और यहाँ भी v2 का स्क्वायर है और डिवाइड में दोनों पे 2g है। तो हम v2 स्क्वायर अपॉन 2g दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो ले लेते हैं h बराबर v2 स्क्वायर अपॉन 2g कॉमन लिया, तो इसमें इस वाली जगह पे क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, बचा क्या 1। और यहाँ पे क्या बचा a2 का स्क्वायर अपॉन a1 का स्क्वायर, बाकी सारी चीजें बाहर आ गई। तो इक्वेशन हमारी बन गई ऐसी। अब ये जो इक्वेशन है इसको हमने क्या करना है, थोड़ा सा हेर फेर करना है। क्या करी हमने हेर फेर, v2 स्क्वायर को छोड़ के बाकी सारी चीजों को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा, v2 का स्क्वायर बराबर 2gh a1 का स्क्वायर अपॉन में a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। ये देखिए a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर यहाँ ऊपर था, तो इस साइड ले जाएंगे तो नीचे हो जाएगा, तो ये नीचे आ गया। a1 का स्क्वायर यहाँ नीचे था, इस साइड ले जाएंगे तो ऊपर आ जाएगा, तो ये ऊपर आ गया। और 2g यहाँ पे नीचे था, इस साइड ले जाएंगे तो ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ गया। और s तो पहले से था ही। अब क्या करते हैं, अब v2 का स्क्वायर है, दोनों साइड अंडर रूट कर देते हैं। तो v2 का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो v2 बन गया, और इस साइड भी अंडर रूट लाएंगे तो पूरे के अंदर अंडर रूट आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अंडर रूट को खोल देते हैं। एक अंडर रूट आया 2gh के नीचे, तो ये अंडर रूट 2gh हो गया। एक आया a1 स्क्वायर के नीचे, a1 स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है, a1 होता है। और बाकी का अंडर रूट आया a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर के नीचे। ठीक है, हमारी क्या वैल्यू आ गई, v2 आ गई। हमें क्या निकालना था, रेट ऑफ डिस्चार्ज। तो रेट ऑफ डिस्चार्ज होता है q बराबर a2v2 या फिर a1v1, क्योंकि हमारे पास v2 की वेलोसिटी है इसलिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे q बराबर a2 इंटू v2। तो इसमें हम v2 की ये वाली वैल्यू रख देंगे हम। तो रख दिया हमने a2 इंटू v2 की जगह लिख दिया ये पूरा, तो ये लिख दिया आपने a2 की जगह ये पूरा। तो कुल मिला के वैल्यू बन गई q बराबर a1 इंटू a2 अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2gh। ये वैल्यू हमारी बन गई। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होती है ये पूरी, और ये वैल्यू, इतनी वैल्यू को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ वेंचुरीमीटर। तो ये ज्यादा आता नहीं है तो इसको अपन छोड़ सकते हैं इतनी लाइनों को, लेकिन इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ वेंचुरीमीटर। अच्छा, ये जो हमने बात की, ये जो इक्वेशन आई हमारी ये वाली, ये हमारे किस केस में आई है, ये आई है जब हम सब आइडियल चीजें ले रहे हैं, आइडियल कंडीशंस हैं। तो ये हमारा थियोरेटिकल डिस्चार्ज है। अगर हम बोलें कि एक्चुअल में क्या डिस्चार्ज होगा, क्योंकि हमें वेंचुरीमीटर तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए चाहिए, हमें एक्चुअल दुनिया में इसका यूज करना है, तो हम यहाँ पे समझते हैं कि
विस्कोसिटी के वजह से, फ्रिक्शन के वजह से हमारा जो डिस्चार्ज है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड में एक कांस्टेंट ले आते हैं सी डी, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरीमीटर, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इन वेंचुरीमीटर। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। जनरली कितनी होती है? 0.96 से लेके 0.98 तक। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वेंचुरीमीटर के तो ये हमें गिवन होगा। ठीक है, और क्योंकि सी डी की वैल्यू बहुत इधर उधर होती है, इस चक्कर में वेंचुरीमीटर कम वेलोसिटी वाली पाइप, जहाँ पे कम वेलोसिटी है जिन पाइप में, उसमें यूज नहीं किया जाता है। किस में यूज किया जाता है? जहाँ पे थोड़ी हाई वेलोसिटी हो। अब हम देख लेते हैं ये पार्ट जहाँ पे वैल्यू ऑफ एच निकाल रखा है यूट्यूब मैनोमीटर से। ये वैल्यू ऑफ एच कहाँ से आ गया? ये जो पार्ट है हमारा, ये जो पार्ट, ये एक्चुअली में एक प्रकार का डिफरेंशियल मैनोमीटर ही तो है। ये दो मैनोमीटर के बीच का डिफरेंस बता रहा है। कैसे बता रहा है? एच से। तो इसको हम देख लेते हैं। एच की वैल्यू होगी y इंटू एस एच एल अपॉन एस पी माइनस वन। किस केस में होगी? जब मैनोमीटर के अंदर एक हैवियर लिक्विड होगा जो कि पाइप में फ्लो हो रहा है उस लिक्विड से। मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने लिया कि इस पाइप में वाटर फ्लो हो रहा है, तो वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और अगर हम मानते हैं कि ये जो मैनोमीटर है इसके अंदर हमारा मर्क्यूरी है, ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या है? मर्क्यूरी है। जबकि इसमें मर्क्यूरी होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जिस शेप में लगा है, जिस तरीके से लगा हुआ है अभी, तो क्या होगा? मर्क्यूरी इसके अंदर पूरा डिप हो जाएगा पाइप के अंदर। अगर ये नीचे की तरफ लगा होता, यहाँ पे इस प्रकार लगा होता नीचे की तरफ, तो हम कह सकते थे इसमें मर्क्यूरी होता, है ना। अगर जो भी है, अगर इसमें मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी हैवियर लिक्विड है मैनोमीटर में, उसकी डेंसिटी होती है 13600। जबकि पानी जो इस पाइप में फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी कितनी है? 1000 है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, H बराबर y इंटू एस एच एल अपॉन एच पी माइनस वन। एस एच एल क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवियर लिक्विड, यानी कि इस केस में मर्क्यूरी की, तो मर्क्यूरी की होती है 13.6, जो मैं केस बता रहा हूँ उसमें। और एस पी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू पाइप, मैंने अज्यूम किया है कि वाटर फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे एस पी हो जाएगा 1। और y क्या है? डिफरेंस ऑफ हैवी लिक्विड कॉलम इन यू ट्यूब। मतलब ये जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये जो डिफरेंस h, ये क्या है? एक्चुअली में y है, यहाँ पे h नहीं है, ये क्या है? y। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा h का, ये हमको याद करना है। ये फॉर्मूला यहाँ से h आएगा, जिसको हम इस क्यू में पटकेंगे, क्यू में डालेंगे इसको, h को, और हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? डिस्चार्ज की। सेम केस, केस टू देख लेते हैं। इस केस में क्या है? मैनोमीटर में जो लिक्विड है वो लाइटर है, जो कि पानी, जो कि लिक्विड फ्लो हो रहा है हमारे पाइप में। तो अज्यूम करते हैं कि ये पाइप में वाटर फ्लो हो रहा है, तो हमको सीधी सी बात है, मैनोमीटर ऐसे ऊपर की तरफ होंगे। मान लीजिए मैनोमीटर के अंदर पेट्रोल है, पेट्रोल की डेंसिटी, मास डेंसिटी कितनी होती है? 900 होती है। और पानी की कितनी होती है? 1000 होती है। तो सीधी सी बात है, अगर ये मैनोमीटर में पेट्रोल है तो ये पेट्रोल पाइप में फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है? कम है। तो मान लेते हैं पेट्रोल है, उस केस में यहाँ पे एच नहीं है, यहाँ पे भी वाई है। फिर से यहाँ एच की जगह है वाई। तो उस केस में क्या हो गया? एच बराबर वाई इंटू 1 - एल एल अपॉन एस पी। और एल एल क्या है? एस एल एल क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइटर फ्लूइड, यानी कि पेट्रोल का। पेट्रोल की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो गई? 0.9 हो गई। और एस पी क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू पाइप, यानी कि वाटर, वो कितनी हो गई? 1 हो गई। और y क्या है जो हमने मैनोमीटर से नापा? h क्या है? h जो
हमारा प्रेशर हेड आया इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ वाटर। ये जो H है हमारा इस केस में और इस केस में, दोनों के केस में H क्या है हमारा, H है, H की यूनिट है मीटर ऑफ लिक्विड फ्लोइंग इन पाइप। ठीक है, फिर से सुनिए, H है हमारा मीटर ऑफ लिक्विड फ्लोइंग इन पाइप, और Y क्या है, Y है Y मीटर ऑफ लिक्विड इन मैनोमीटर। मैनोमीटर में जो लिक्विड है उसके टर्म्स में Y है, और पाइप में जो लिक्विड है उसके टर्म्स में H है। ये जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमको समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। अभी के लिए थैंक यू।